एक बार भगवान बुद्ध का एक अनुयायी उनके पास आया। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और वहीं बैठ गया। फिर उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मुझे आपसे एक निवेदन करना है। बुद्ध बोले, बताओ क्या कहना है। अनुयायी ने कहा, भगवान, मेरे वस्त्र पुराने हो चुके हैं, अब ये पहनने लायक नहीं रहे। कृपया मुझे नए वस्त्र देने का कष्ट करें। बुद्ध ने अनुयायी के वस्त्र देखे। वे सचमुच फट चुके थे और पहनने लायक बिल्कुल भी नहीं थे। इसलिए बुद्ध ने एक अन्य अनुयायी को उस अनुयायी को वस्त्र देने का आदेश दे दिया। कुछ दिनों बाद बुद्ध अनुयायी के घर पहुंचे। बुद्ध ने उस अनुयायी से पूछा, क्या तुम नए वस्त्रों में आराम से हो? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? अनुयायी ने बुद्ध को धन्यवाद कहा और कहा, प्रभु, मैं इन वस्त्रों में बिल्कुल आराम से हूं, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर बुद्ध ने उस अनुयायी से पूछा, अब तो तुम्हें नए वस्त्र मिल गए हैं, तो तुमने पुराने वस्त्रों का क्या किया? अनुयायी ने उत्तर दिया, मैं अब उन्हें ओढ़ने के लिए प्रयोग कर रहा हूं। बुद्ध बोले, तो तुमने अपनी पुरानी ओढ़नी का क्या किया? अनुयायी ने कहा, जी मैंने उसे खिड़की पर पर्दे की जगह लगा दिया है। बुद्ध बोले, तो क्या तुमने पुराने पर्दे फेंक दिए? अनुयायी ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, मैंने उसके 4 टुकड़े किए और उनका प्रयोग मैं रसोई में गर्म पतीलों को आग से उतारने के लिए करता हूँ। फिर बुद्ध बोले, तो फिर रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? अनुयायी ने उत्तर दिया, अब मैं उन्हें पोछा लगाने के लिए प्रयोग करता हूँ। बुद्ध बोले, तो तुम्हारा पुराना पोछा क्या हुआ? अनुयायी ने कहा, प्रभु, वो अब इतना तार तार हो चुका था कि उसका कुछ नहीं किया जा सकता था। इसलिए मैंने उसका एक एक धागा अलग अलग करके उसकी बत्तियां बना दी। उन्हीं में से एक बाती कल रात आपके कक्ष में प्रकाशित हो रहा था। बुद्ध अनुयायी से संतुष्ट हो गए। वे प्रसन्न थे कि उनका शिष्य वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता और उसमें समझ है कि उनका प्रयोग किस तरह किया जा सकता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं और कहते रहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। वे सोचते रहते हैं कि मेरे पास ये होता तो कितना अच्छा होता, मेरे पास वो होता तो कितना अच्छा होता। ये सब सोचने में वे इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनके पास जो रहता है उसकी कीमत वो पहचान नहीं पाते और जिंदगी भर रोते रहते हैं। इसलिए रोना बंद करो और जो आपके पास है उसकी कीमत समझो और उसे अपनी ज़िंदगी में प्रयोग करना सीखो। यकीन मानो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और फिर आपके जैसा खुशनसीब इंसान इस पूरी दुनिया में नहीं होगा।